नया साल यही टाइम, कैद में था क्राइम। महामारी से लड़ाई और कड़ाई, वारदात का ग्राफ भी नीचे ले आई। पर लॉकडाउन में अब की बार अपराध की बहार। दो 2020 लॉकडाउन में क्राइम लॉक, 2021 लॉकडाउन में क्राइम अनलॉक। वही कड़ाई, क्राइम क्यों हाई? क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है और कोई भी दो मैच एक से नहीं होते। पर मान लीजिए कि दो मैच बिल्कुल एक से हो जाएं, तो क्या होगा? तो पता चलेगा कि खिलाड़ी का कैलिबर क्या है, क्या वो अपनी गलती सुधारता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पुलिस के सामने आज एक ही मैच दो बार खेले जाने की स्थिति हो गई है। पिछले साल भी लॉकडाउन था और इस साल भी लॉकडाउन लगा, पर पिछली बार क्राइम डाउन हुआ था और इस बार बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। लगभग 8 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश राजस्थान में आपराधिक घटनाएं खत्म हो जाएंगी, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता। हां, यह जरूर कह सकता हूं कि खाकी के बेड़े में कुछ तो बदला है और उन्हें कुछ सवाल खुद से भी पूछने होंगे। आज इसी पर बहस। सवाल एक ही है, प्राइम डिबेट का प्राइम सवाल। लॉकडाउन 2021, पिछले साल जो लॉकडाउन लगा था और इस साल जो लॉकडाउन लगा है, कड़ाई वही है, फिर क्राइम हाई क्यों है? वही कड़ाई, क्राइम क्यों हाई? इससे जुड़े तमाम बिंदु, तमाम डायमेंशंस खंगालने की कोशिश करेंगे प्राइम डिबेट में। और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, चलिए आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। आनंदवर्धन शुक्ला जी रिटायर्ड आईजी हैं राजस्थान पुलिस के, स्वागत है सर आपका। डॉक्टर रवि गुंठे रिटायर्ड प्रोफेसर मनोविज्ञान JNVU, आपका भी स्वागत है डॉक्टर साहब। अवधेश अकोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अवधेश जी आपका भी स्वागत है। अवधेश जी, शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। ये बात सिर्फ मरुधरा की नहीं है, थोड़ी देर में जो ग्राफिक्स चलेंगे वो हालांकि मरुधरा की कहानी बता रहे होंगे कि पिछले साल अप्रैल में क्या हुआ था और इस साल अप्रैल में क्या है, लेकिन लगभग पूरे देश की यही स्थिति है। पूरे देश में क्राइम का ग्राफ पिछले लॉकडाउन में डाउन हुआ था। अब जिस जिस प्रदेश ने लॉकडाउन लगाया है, एक अगर मैं महाराष्ट्र को कुछ पलों के लिए हटा देता हूं तो हर जगह क्राइम में हम वापस बढ़ोतरी देख रहे हैं। कई पर्टिकुलर टाइप के क्राइम में तो 200-300% तक का उछाल इसी लॉकडाउन पीरियड में उन स्टेट्स में दर्ज हो रहा है। जी स्वप्निल जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा आज डिबेट के लिए चुना है। मैं इसमें दो कारण इसमें मानता हूं, दो इसके पक्ष मैं समझता हूं। इसमें देखिए, पहला पक्ष ये है कि जो पिछली बार जब कोरोना पहली बार आया था पिछले साल, तब कोरोना के संक्रमण का खतरा कम था और लोगों में डर ज्यादा था। इस बार उल्टा हुआ, कोरोना का संक्रमण ज्यादा था लेकिन लोगों के बीच डर कम था। तो पिछली बार जब डर ज्यादा था तो वो डर हर तबके में था, उसमें अपराधी तत्व भी शामिल थे। अपराधी को भी हम कई अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं। जो हमारे साथ पुलिस अधिकारी हैं वो इस बारे में ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन जो दूसरा पहलू है, वो दूसरा पहलू ये है कि पिछली बार जो लॉकडाउन लगा था वो एकदम सडन था। प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने पूरा पैन इंडिया लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया था और उसमें बहुत उन्होंने टाइम लिमिट भी नहीं दिया था। तो पुलिस ने बहुत सख्ती के साथ उस लॉकडाउन की पालना करवाई थी। कुछ लोगों में भी डर था, लोग भी लेकिन अगर मैं अपनी ही बात को रिफ्रेम करूं दूसरे शब्दों में, तो वही पुलिस वाले हैं जो तब हालात संभाल रहे थे, आज भी संभाल रहे हैं, वही चेहरे हैं। बिल्कुल, चेहरे वही हैं, पुलिस भी वही है, लेकिन पुलिस काम करती है सरकारों के डायरेक्शन पर। देखिए, पिछली बार बिल्कुल
एकदम सडन तरीके से लॉकडाउन लगा था पूरे भारत में, लेकिन इस बार जो लॉकडाउन लगा, यदि हम विशेष रूप से राजस्थान की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, पहले उसका नाम दिया गया जन अनुशासन पखवाड़ा, यानी जनता खुद डिसिप्लिन में आके बाहर नहीं निकले, लेकिन उसका असर हमने देखा। पुलिस ने वहां पर सख्ती नहीं दिखाई। दोबारा सेकंड फेज आया, पुलिस ने वहां भी सख्ती नहीं दिखाई। थर्ड फेज आया, उसमें कुछ सख्ती दिखाई, लेकिन उतनी सख्ती नहीं थी जितना पिछले साल जो लॉकडाउन लगा था उसमें थी। तो जब पुलिस नहीं होगी तो जो आपराधिक तत्व हैं वो आपराधिक हरकतें करने से बाज नहीं आएंगे। पिछली बार पहला कारण डर था और दूसरा कारण था पुलिस भी ज्यादा सख्त थी पिछली बार। ठीक है, चलिए अब जब पुलिस का एंगल पर ही हम बात कर रहे हैं तो आनंद वर्धन जी आपके पास आ रहा हूं सर। देखिए पिछले साल से अब तो पुलिस की बॉडी लैंग्वेज भी चेंज नजर आ रही है। हो सकता है कि चूंकि इतनी लंबी जंग चली और इतने लंबे समय तक वो डिप्लॉयड रहे, बिना छुट्टियों के थक गए हों, लेकिन क्या कारण है कि ऐसी ही लॉकडाउन वाली स्थिति में हमें क्राइम ज्यादा बढ़े हुए दिखते हैं? अवधेश जी ने बहुत सही तरीके से कहा कि पिछली बार सब कुछ सडन था, सब डरे हुए थे। देखिए पुलिस अपराध को रोकने के लिए किसी नियंत्रण या किसी डायरेक्शन की मोहताज नहीं होती है। पुलिस क्राइम को पहले भी रोक रही थी, अभी भी रोक रही है। इस बार जो एक नया क्राइम पैदा हुआ है जो पिछली बार नहीं था, जिस पर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो है मानवता के प्रति अपराध इस बार बढ़ा है, सबसे ज्यादा अपराध। दवाइयों की कालाबाजारी हो, एम्बुलेंस की कालाबाजारी हो, ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी हो, अस्पताल के बेड्स की काला, ये पहले कभी सुनने में आया नहीं, इस बार आया है क्योंकि जिसको जहां मौका मिला वो लूटने खसोटने में लग गया। तो इसमें जो ट्रेडिशनल और जो कन्वेंशनल क्राइम था वो बहुत ज्यादा बढ़ा हो ऐसा नहीं है। जैसे अमेरिका में पिछली बार आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा लोगों ने, कि लॉस एंजल्स में 70%, 76-77% तक जनरल क्राइम बढ़ गया था, लूट बढ़ गई थी, रॉबरी बढ़ गई थी, बर्गलरी बढ़ गई। मैं रिबफ कर रहा हूं, मैं आपको काउंटर कर रहा हूं। हत्या के मामलों में पिछले साल अप्रैल में 32% की कमी थी, वहीं हत्या के मामलों में हम देख रहे हैं कि 62% तक इस अप्रैल में बढ़े हैं 2021 के इसी लॉकडाउन पीरियड के बीच में। ठीक वैसे ही अगर मैं बोलूं बहुत ज्यादा बढ़े मामलों की, तो अपहरण के मामलों में 72% की कमी थी पिछले साल, इस बार अपहरण के मामले 299% बढ़े। और ये हमारे राजस्थान के ही आंकड़े हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक उसी तरह बलात्कार के मामले 155% बढ़े, चोरी के मामले 314% बढ़े। तो ये तो वो कैटेगराइज्ड हीनियस क्राइम्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं। जी हाँ, इनमें भी बढ़ोतरी आई है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं आई है, लेकिन पुलिस की कहीं ढिलाई नहीं है इसमें। पुलिस ने जहां जब मौका मिला है क्राइम को ट्रेस करने की कोशिश की है और सफल रहे हैं। अच्छा, ये कहना तो बिल्कुल ही अनुचित होगा कि पुलिस डायरेक्शन पे काम करती है, नहीं, अपराध की सूचना पर पुलिस काम करती है। अपराध बढ़े हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस तरह के अपराध भी बढ़े हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था। ठीक है, ठीक है। लेकिन उस पर भी पुलिस ने आपने देखा एक्शन। लेकिन पिछले साल शायद अपराधी भी पुलिस से डरे हुए थे, इस बार शायद डरे हुए नहीं है। एक पर्सपेक्टिव अगर आप काउंटर डरे हुए तो हैं, पुलिस के कुछ एंगेजमेंट ऐसे ज्यादा हो गए हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टाफ कम रहा हो, ये हो सकता है। लेकिन पुलिस जो क्राइम हुए उनको ट्रेस कर रही है, ठीक है, उनको पकड़ रहे हैं। अब आप भरतपुर की बार बार पिक्चर दिखा रहे हैं, तो वो एक रिवेंज क्राइम है जिसको इमीडिएट स्पॉट कर लिया गया और उसमें इमीडिएट एक्शन भी किया गया। लेकिन सांसद पर हमला रात में, हाँ, अब सांसद पे हमला एक बड़ी बात थी, उसके लिए वहां की पुलिस लगी हुई है, लोकेट कर रही है और शायद लोकेट कर लिया होगा। सर, मैं आगे भी आपके पास आता हूं। डॉक्टर रवि गुंठे, आपको भी मैं डिबेट में शामिल करना चाहता हूं। मुझे ये बताइए डॉक्टर रवि कि पिछले साल अपराधी डरे हुए थे और अब वो कोरोना के साथ रहना सीख चुके हैं और इसलिए अपराध में लगे, या फिर कोई डिफरेंट साइकोलॉजी यहां पर काम कर रही है? जब तक कोई बहुत बड़ा उस व्यक्ति के साथ में घटना नहीं घटे तब तक हैबिट टूटती नहीं है। और जैसे ही हैबिट है, और हैबिट में भी वो ये सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली वो अपनी हैबिट को यूज करता है। कोरोना के कारण उसने अपनी उस जो भी उसके पास इंटेलिजेंसी होगी क्राइम करने की, उसने उस सिचुएशन को ध्यान में रख के उस क्राइम को करने की कोशिश की होगी।
ओके। और आप देखिए, अगर आप देखें न्यूज़पेपर्स वगैरह में लगातार एक ही चीज आती है कि जहां मकान खाली हैं वहां ज्यादा करके गड़बड़ हो रही है। इस बार ज्यादा ये न्यूज फ्लैश हो रही है कि चोर जो है वो जहां पर भी मकान उनको खाली दिखते हैं वहां वो जाकर और जो भी उनको सामान वामान मिलता है वो वहां से ले जाते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में ये बहुत क्लियरली पता पड़ जाता है कि कौन से मकान में इस समय कोई नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। और ये ठीक है, सिचुएशंस ऐसी हो गई हुई हैं कुछ जिनका वो मैंने कहा ना, अपनी हैबिट को वो उस सिचुएशन में डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि लॉकडाउन के कारण ही इस प्रकार की कुछ वारदातें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। सिचुएशंस ऐसी हो गई हैं लॉकडाउन के कारण, कभी हो जाती है कभी नहीं होती हैं, और वो उसका पूरा लॉकडाउन के कारण बढ़ रहे, मेरा ये सवाल ही नहीं है। दरअसल पिछले साल लॉकडाउन में घटे थे और मैं कह रहा हूं कि इस बार लॉकडाउन में बढ़े हैं, तो क्या चीज बदली होगी इसमें? वही है, पिछले बार जब लॉकडाउन पहली बार हुआ था उस समय लोगों का जो एक प्रकार का एटीट्यूड था इस बीमारी के लिए वो कुछ अलग था। उसमें ये जो क्रिमिनल्स हैं वो भी शामिल थे, लेकिन अब उनको इसलिए बढ़ गया क्योंकि एक प्रकार की अभी अगर इसके बाद भी अगर 2-1 महीने बाद फिर ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप देखना, क्योंकि ये और बढ़ेंगे। ये एक प्रकार की लर्निंग प्रोसेस होती है। पहले इसमें उन्होंने जो भी कुछ देखा उसका पूरा उन्होंने एक प्रकार से इवोल्यूशन किया और उसका थोड़ा बहुत उपयोग उन्होंने यहाँ पर कर लिया, इसलिए क्राइम बढ़ी है। दूसरा, इस बार एक और चीज जो सामने आ रही है वो भी एक अच्छा, क्या ये हो सकता है कि वो इस बात को लेकर निश्चिंत हैं कि फिलहाल तो पुलिस लॉकडाउन की पालना करवाने में बिजी है और हो सकता है इस चक्कर में हम बच निकल जाएं? हाँ, ये भी एक उनके दिमाग में एक ये पॉइंट है कि पब्लिक इस समय घबराई हुई है, पुलिस का इस समय कंप्लीटली दूसरी तरफ ध्यान है, इसीलिए कुछ चीजें बढ़ भी गई हैं। जैसे अभी बता रहे थे वो कि कुछ किडनैप के भी केसेस बढ़ गए हैं, बलात्कार के भी केसेस बढ़ गए हैं और ड्रग्स के भी केसेस बढ़ गए हैं। लेकिन हम केवल ये नहीं कह सकते हैं कि ये सब कुछ इसके कारण, लॉकडाउन के कारण ही हुआ। लॉकडाउन के कारण कुछ ऐसी सिचुएशन पहले वाले लॉकडाउन की चल रही थी, उसी सिचुएशन को और थोड़ा सा बूस्टअप हो गया और उस बूस्टअप होने के कारण इन्होंने इस प्रकार का बिहेवियर करना शुरू कर दिया। आप कह रहे हो वो भी सही है कि इनको पता है कि इस समय पुलिस का ध्यान दूसरी तरफ है, लेकिन पुलिस का ध्यान इस तरफ भी निश्चित रूप से है क्योंकि उनको पता है कि इस समय ज्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है सर। अवधेश जी, अब देखिए मैं एक डायमेंशन है जो खंगालना चाहता हूं। देखिए मैं ये कह रहा हूं टीम लीडर की अपनी महत्व होती है। मैंने कुछ देर पहले जब बात किया कि देश भर में क्राइम के आंकड़े बढ़े, मैंने महाराष्ट्र को कुछ पलों के लिए अलग इसलिए रखा क्योंकि महाराष्ट्र में लॉकडाउन की स्थिति काफी लंबे समय से और क्राइम रेट वहां पर अभी भी कंट्रोल्ड है, लगभग पिछले साल की तुलना के आसपास ही वहां पर बैठ रहा है। अब देखिए पिछला जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन 2020, किसने अनाउंस किया था? टीम लीडर कौन था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र की, तो वहां की चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन बुलाया। राजस्थान में लॉकडाउन बुलाया अशोक गहलोत जी ने। इसके अलावा मध्य प्रदेश में लॉकडाउन बुलाया शिवराज सिंह चौहान ने, छत्तीसगढ़ में उनके मुख्यमंत्री ने। इन सभी पर्सनैलिटीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं जिसका इनडायरेक्ट इफेक्ट नीचे काम करने वाली टीम पर पड़ेगा। तो क्या यह भी एक कारण हो सकता है कि हम इस तरह के आंकड़े देख रहे हैं, 300% तक की बढ़ोतरी चोरी के मामलों में, या ऐसी बातें? बिल्कुल स्वप्निल जी, मैंने जो पहले बात की थी कि जो पुलिस है वो सरकारों के डायरेक्शन पे काम करती थी। मेरा कहने का मतलब डायरेक्शन में क्राइम कंट्रोल में नहीं था। मेरा मतलब था कि लॉकडाउन जो आपने अनाउंस किया है उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करना है। क्या पुलिस को सख्ती करनी है? क्या पुलिस को उतनी सख्ती नहीं करनी है जितनी पिछली बार की थी, या पुलिस को बिल्कुल सख्ती नहीं करनी है? जैसे आज मैं करीब 150 किलोमीटर ट्रेवल करके आया एक जगह से जयपुर, तो मुझे रास्ते में 3 जगह नाकेबंदी मिली कुल, लेकिन मुझे किसी ने रोका नहीं कहीं भी। लॉकडाउन चल रहा है अभी भी। पिछली बार ऐसा नहीं था। पिछली बार आप जहां भी निकलते थे आपको बार बार रोका जाता था। तो कम से कम राजस्थान के बारे में मैं कह सकता हूं कि पुलिस उतनी सख्त नहीं है जितनी पिछली बार थी। तो पुलिस जब सख्त रहती है, मूवमेंट को रोकती है, तो निश्चित रूप से अपराधी भी उस पर नजर रखते हैं कि यदि हम कहीं निकलेंगे, कोई अपराध करने के लिए जाएंगे या कोई अपराध घटित करके भागेंगे, तो पुलिस हमको जगह जगह मिलेगी, वो हमको रोक सकती है, बहुत जल्दी से हमको पकड़ सकती है। तो इस तरह का जब ये आप बिल्कुल ठीक करें कि जो टीम लीडर है वही डिसाइड करता है कि लॉकडाउन को किस तरह से हमको इंप्लीमेंट करना है।
क्या उतनी शक्ति दिखानी है, कोई बाहर नहीं निकले या कुछ मूवमेंट होता रहे, लोग परेशान नहीं हो बेवजह। इलेक्शंस या दूसरे समय पर उससे भी हो सकता है कि जब वो निश्चिंत है तो हम क्यों फालतू में चिंता में रहे। बिल्कुल, मैंने जब बात की शुरुआत की थी तो मैंने आपको बताया था कि पिछली बार कोरोना कम था लेकिन डर ज्यादा था। इस बार कोरोना ज्यादा है लेकिन डर कम है। इस डर को कम करने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है पॉलिटिकल क्लास ही है। जब पॉलिटिकल क्लास इस तरह से सारे काम कर रही है जो आमतौर पर वो करती है, आम दिनों में करती है, तो लोग क्यों मानेंगे इस चीज को? क्योंकि उन्हीं लोगों को फॉलो करते हैं, वही लोग नियम बनाते हैं, वही उनको फॉलो करवाते हैं। ठीक है, एक बार फिर मैं आनंद वर्धन जी आपके पास आ रहा हूं। आपका क्या आनंद वर्धन जी मेरे से जुड़े हुए हैं? वो डिस्कनेक्ट हो गए। चलिए ठीक है, डॉक्टर रवि गुंठे मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर रवि, मुझे एक बात बताइए कि अगर पॉलिटिकल क्लास कंफ्यूज नजर आएगी तो नीचे टीम भी इंप्लीमेंटेशन में कंफ्यूज होगी कि हमें कितनी सख्ती दिखानी है, उसका मापतोल रखना पड़ेगा, कहीं हम ज्यादा सख्ती दिखा दें और पॉलिटिकल क्लास हमें बैक ना करे। इस तरह के कंफ्यूजन का भी असर पड़ता होगा साइकोलॉजिकली। डॉक्टर रवि, डॉक्टर रवि सुन रहे हैं मुझे? लगता है मेरी आवाज उनको नहीं मिल रही है। अवधेश जी आप ही के पास आ रहा हूं। अवधेश जी देखिए, अब मैं एक और पॉइंट यहां पर बोल दूं। सख्ती मतलब सख्ती, अगर हमें सख्ती बरतनी है तो सख्ती, उसमें कोई बीच का रास्ता नहीं होता है। अगर सख्ती में कोई बीच का रास्ता है तो लोग अपने रास्ते खोजेंगे। एक इंडियन माइंडसेट होता है, आप उनको अगर आप बताते हैं कि ये नियम है तो सबसे पहले खासकर जो नॉर्थ साइड के या जो आपके हमारे स्टेट्स हैं वहां पर पहले ये सोचा जाता है कि हम इससे कैसे बच निकल सकते हैं। जब आम आदमी ये करता है तो अपराधी तो ऑलरेडी 4 कदम आगे है। बिल्कुल स्वप्निल जी, देखिए आपकी बात ठीक है। पिछली बार जितनी सख्ती थी लॉकडाउन में, इस बार राजस्थान में कम से कम उतनी नहीं है। मेरी जिन अधिकारियों से बात हुई जो नियम बनाने और उनको इम्प्लीमेंट करने में शामिल हैं, उनका लॉजिक ये है कि जो मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है वो आम दिनों से 8 या 10%, 5% उतना है। वो मूवमेंट जो है वो सड़कों पर है, क्योंकि सड़कों पे लोग अपने अपने व्हीकल से जा रहे हैं, तो आपस में उनमें तो कोई वायरस फैलेगा नहीं। उनका लॉकडाउन लगाने का जो मुख्य मकसद है वो ये है कि कहीं पे क्राउड इकट्ठी नहीं हो, भीड़ इकट्ठी नहीं हो। तो भीड़ तो इकट्ठी नहीं हो रही है, हम देख रहे हैं। लेकिन पिछली बार जो एक फायदा हुआ था इनडायरेक्ट लॉकडाउन लगाने का, जैसा आपने बताया कि क्राइम भी कंट्रोल हो गया था, तो इस बार आप सख्ती दिखाते तो मूवमेंट नहीं होता लोगों का, भी एनर्जाइज थी, वायरस का संक्रमण भी कम बहुत ज्यादा एनर्जाइज थी। मेरे साथ शायद आनंद वर्धन जी एक बार फिर जुड़ चुके हैं। आनंद वर्धन जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी आनंद वर्धन जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या पॉलिटिकल क्लास के कंफ्यूजन से ओवरऑल मोरल और इफेक्ट्स पर जो कि पुलिस अपना सकती है उस पर असर पड़ता है? जी नहीं, इस चीज का पुलिस की प्रोफेशनल वर्किंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुलिस अपना काम अच्छे से करती है। उसके लिए जब भी कोई क्राइम हो जाए किसी भी तरह का, देखिए ये तो फर्क पड़ा है कि पिछली बार सब डरे हुए थे, ये सच है। अवधेश जी ने बिल्कुल सही कहा कि एक नई चीज थी। लेकिन जैसे हमने पिछली बार देखा पुलिस लाठी बरसाने में हिचक नहीं रही थी, लेकिन अगर इस बार हिचक है तो हो सकता है शायद जो टीम लीडर है उनके कंफ्यूजन की वजह से हो। ऐसा कोई हिचक नहीं है, बिल्कुल नहीं। जहां जरूरत पड़ती है पुलिस लाठी का भी यूज करती है, ताकत का भी यूज करती है, और इस बार भी कर रही है। हाँ, कुछ इस तरह के लॉकडाउन की वजह से प्रेशर है, जिन प्रेशर्स की वजह से हो सकता है कहीं कहीं आपको ऐसा लगता हो कि पुलिस अवेलेबल नहीं है। ऐसा नहीं है, पुलिस अपना काम प्रोफेशनली बहुत सही तरीके से कर रही है। लेकिन जो क्राइम में इंक्रीज आया है उसके पीछे एक रीजन ये शायद अब तो सर देखिए, जंग जितनी लंबी चलती है बेड़ा उतना थका हुआ महसूस करता है। पिछली बार लॉकडाउन में तो सब एनर्जाइज थे क्योंकि सडन सब कुछ हुआ था, एनर्जी भी थी। अब जब इतनी लंबी लड़ाई चल गई है, छुट्टी का मार्जिन नहीं है, तो क्या ओवरऑल वो भी अब थका हुआ महसूस कर नहीं रहे होंगे? ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है जो पब्लिक पे ही नहीं पुलिस फोर्स पे भी पड़ता है। सही है,
पुलिस पर भी पड़ता है थकान का, कंटिन्यूअस ड्यूटी करने का, लेकिन ये जो कन्वेंशनल क्राइम है उनको रोकने में किसी तरह की कोई स्लैकनेस या कमी पुलिस अपनी तरफ से नहीं रखती है, कभी नहीं रखती है, और न उसको किसी ऊपर के डायरेक्शन की जरूरत होती है करने के लिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इस बार क्रिमिनल्स को भी लगता है कि अरे क्या है, पिछली बार तो बहुत कुछ था, इस बार कुछ नहीं है, हालांकि हो उससे उल्टा रहा है। इस समय आप देखेंगे कि जो इन्फेक्शन है बहुत ज्यादा बढ़ा है, हाँ? लेकिन लोग स्लैक हैं, लोग घूम रहे हैं, तो इसका फर्क पड़ता है। लेकिन क्राइम को वर्कआउट करने में पुलिस की प्रोफेशनलिज्म में कहीं कोई कमी मुझे नजर नहीं आती है। ठीक है, किसी भी जगह क्राइम को खोला जा रहा है। ओवरऑल जो हमारी फाइंडिंग्स थी या इस डिबेट को बुलाने के पीछे मकसद ये था कि अब ये देखिए जिस तरह के हालात रहे उसमें हमें एक ही जैसे 2 टाइम फ्रेम मिले और उसमें आंकड़े एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी कहानी बयां कर रहे हैं। ऐसे में क्या इसके पीछे रीजन हो सकता है, उसी को खंगालने की कोशिश हम कर रहे थे। लेकिन ये बात फैक्ट है कि आंकड़े ये बता रहे हैं, उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो क्राइम फिलहाल हाई नजर आ रहा है उसे अगर हम अनलॉक की स्थिति में जाते भी हैं तो कम से कम क्राइम रेट को किसी तरह से लॉक किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।